हेलो, दिस ट्यूटोरियल नंबर 2 इसके अंदर हम सर्वलेट जार फाइल डाउनलोड करेंगे। एक्लिप्स में या फिर किसी भी और सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हमें सर्वलेट यूज़ करना है तो उसके लिए एक सर्वलेट क्लास डाउनलोड करनी पड़ती है क्योंकि इट इज़ अ जावा क्लास। तो वो जेडीके में इंस्टॉल नहीं आती। उसके लिए हम डालेंगे सर्वलेट जार। सबसे ऊपर मेन रिपॉजिटरी का लिंक आएगा, उसे ओपन करेंगे। हम जितनी भी क्लासेस डाउनलोड करेंगे सब यहीं से करेंगे। अब हम यहाँ पे जा सकते हैं जावा सर्वलेट एपीआई। इसमें जितने लेटेस्ट वर्जन है सारे हैं। इसमें से कोई भी आप वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, सब काम कर रहे हैं। हम लेटेस्ट भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। पर मैं सोच रही हूँ क्योंकि हम लेटेस्ट वर्जन कर सकते हैं तो हम ये जो वार्निंग आ रही है हाँ, इसे हम रखेंगे, हटाएँगे और जावा एक सर्वलेट जो एपीआई डाउनलोड हो गया। हम इसे मिनिमाइज़ करेंगे एंड एक्लिप्स ओपन करेंगे। अब इसके अंदर हमें बिकॉज़ अब क्योंकि वो डाउनलोड हो गई है, पर हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में वो शो नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं ये वाला खोलूँ, तो जावा रिसोर्सेज़ में लाइब्रेरीज़ चेक करते हैं, तो उसमें यही लाइब्रेरीज़ हैं। वो लाइब्रेरी हमें ऐड करनी पड़ेगी मैनुअली। उसके लिए हम जाएँगे आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले और क्योंकि हम एज़ इफ सोच रहे हैं कि कोई प्रोजेक्ट बना हुआ नहीं है, इसलिए डायनामिक वेब प्रोजेक्ट एक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करना है हमें एंड सबसे पहले इसका हम नाम लिखेंगे। नाम लिख सकते हैं फिर मैं इसका नाम रख रही हूँ वाईटी डॉट लाइव। तो मैं इसका नाम रख रही हूँ वाईटी सर्वलेट। हम लोग डिफ़ॉल्ट लोकेशन यूज़ कर रहे हैं और ये आप सेम ही रहने दे सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये डायनामिक वेब मॉड्यूल आप चूज़ कर सकते हैं, मैं इस टाइम 5 कर रही हूँ। कॉन्फ़िगरेशंस कुछ नहीं करनी है हमें। नेक्स्ट, फिनिश। ओके, तो ये हमारा क्रिएट हो गया है एक वेब प्रोजेक्ट। इसमें जाना है बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लास पाथ जो है, इसमें लाइब्रेरीज़ हैं, वेब ऐप लाइब्रेरीज़, सर्वर की रन टाइम लाइब्रेरीज़ और ईएआर लाइब्रेरीज़ और ये जेआरई की डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज़। हम यहीं पे अपनी लाइब्रेरी ऐड करेंगे। करना है क्लास पाथ, एक्सटर्नल जार जाके यहाँ पे जहाँ भी वो आपके डाउनलोडेड हुई हो, जैसे मेरे यहाँ पे डाउनलोड हुई है डाउनलोड्स में, तो मैं डायरेक्टली इसको ओपन कर सकती हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगी एक्सटर्नल जार। ये डाउनलोडेड फाइल सबसे ऊपर आ रही है, ओके एंड यहाँ पे वो फाइल आ गई। अब हम करेंगे अप्लाई एंड क्लोज। ओके, अब अगर मैं सर्वलेट से रिलेटेड कोई भी फाइल जैसे जावा के अंदर न्यू न्यू हम बनाएंगे एक फाइल। फाइल का नाम क्या रखेंगे? फाइल का नाम रखेंगे हम वाई डॉट जावा वाई डॉट सर्वलेट एक्स। कोई लॉजिकल नाम नहीं रखा है मैंने, पर ठीक है। अब हम इसमें बनाएंगे पब्लिक क्लास मेन। वैसे यूजुअली मेन क्लास से ही लिखा जाता है, बट इसका नाम सॉरी मुझे चेंज करना पड़ेगा। इसका नाम होगा वाई डॉट वाई सर्वलेट एक्स सर्वलेट। देखा, ये अपने आप आ गया क्योंकि हमारे पास ये क्लास ऑलरेडी स्टोर्ड है। हम अगर लाइब्रेरीज में चेक करें, रेफरेंस लाइब्रेरी, That's it. Thank you. Stay connected for more.